धन्यवाद आपका। हम सब लोग सीधे बैठेंगे, तो अपने बैठने की स्थिति को ठीक करेंगे, मनः स्थिति अनुकूल करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पश्यसे इन्द्रस्य युज्यः सखा। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। बोलो वैदिक धर्म की, जगत गुरु ईश्वर दयानंद जी महाराज की, भारत माता की। उपस्थित सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति, परमेश्वर ने हमको संसार बनाकर दिया है, हमारा शरीर बनाकर दिया है। ये बड़ी कृपा है, पर हम परमेश्वर की कृपा को देख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। अच्छा, सूर्य रोजाना निकलता है, ये सामान्य घटना है या विशेष घटना है जी? विशेष घटना है, पर हमें नहीं लगती। सारे लोग विशेष मानते हैं क्या? वो कहते रोज सूर्योदय होता है, होता रहेगा, लेकिन ये सामान्य घटना नहीं है, विशेष घटना है। सूर्य का रोज उदय होना, रात का रोज होना, मौसम बदलना, ये सामान्य घटनाएं नहीं है, बहुत विशेष घटनाएं हैं। अच्छा, लगातार बरसात होती रहे, पूरे वर्ष भर बरसात हो, अच्छा जी पाएगा आदमी? थोड़ा ज्यादा बरसात हो जाए तो हाय तौबा हो जाती है। देखो अभी पहाड़ों में क्या हाल हो रहा है, हिमाचल में सारे रास्ते बंद हो गए हैं, पानी पानी, दिल्ली परेशान, सब जगह हाई अलर्ट जारी है कि भाई देखो पानी आ सकता है, घर छोड़ के भाग जाओ। तो ये संसार जो चल रहा है, हमारा जो शरीर बन गया है, ये कोई सामान्य बात नहीं है। अगर आदमी देखना चाहे परमात्मा को, तो अपने शरीर का कभी पैसे से आकलन करवाए कि कितनी कीमती कीमती चीजें दे रखी हैं। एक किडनी कितने रुपए में मिलती है? है जी? 5-7-8 लाख रुपए मिल जाती है? 5-7 लाख रुपए में ना मिलती, 20-25-50 लाख में मिलती है किडनी। अच्छा, किडनी जैसे कितने अंग हैं शरीर के, कितना कीमती शरीर है, और लोग इसे समझ ही नहीं रहे। सबसे ज्यादा बड़ी बात परमेश्वर ने हमें दी है, वह है ज्ञान। बोलो क्या? अगर ज्ञान नहीं हो तो बेकार। गाड़ी में ब्रेक और दिमाग में विवेक। बोलो, गाड़ी में ब्रेक ना हो और आदमी में विवेक ना हो, क्या होगा? जैसे गाड़ी ठुकती है वैसे आदमी ठुकेगा। कोई आदमी ज्यादा बोल रहा हो, फालतू बोल रहा हो, लड़ाई करवाने की बातें कर रहा हो, और दूसरा आदमी उसे पीटने को तैयार हो जाए, तो पता है पीछे से एक इशारा करता है एक व्यक्ति, ना टेंशन ना लो, बस इतना इशारा कर देता है। वह दिमाग ठीक नहीं है, और फिर ठीक है, फिर आदमी शांत हो जाता है।
ज्ञान परमेश्वर से आता है और कितने रास्ते से आता है? वह पहले आदमी के दिमाग में गया है जी, पहले हमसे पहले, हमारे से पहले लोगों के दिमाग में गया और दिमाग में फिर वहां पर मंथन हुआ, फिर उन्होंने वाणी से निकाला। अच्छा, कितनी मशीनों से होकर निकल के आया है? मस्तिष्क को थोड़ी देर मशीन मान लो। हमारे पास जो ज्ञान आ रहा है वो कितनी मशीनों से होकर आ रहा है? कितने दिमागों से होकर आ रहा है? इसीलिए बताओ, सही होने की संभावना है या गलत? अरे बोलो, इसीलिए गलत होने की संभावना है। उसने कुछ किया, उसने कुछ मिलावट कर दी, उसने कुछ मिलावट कर दी। और अगर किसी के से भी प्राप्त करने पर, यदि किसी से भी प्राप्त करने पर काम चल जाता तो ऋषि दयानंद ना कहते वेदों की ओर लौटो, ये ना कहते। जो कहते तुम जा रहे हो वहीं जाओ। उन्होंने देखा कि बहुत उल्टा चल रहा है आदमी। मां के पास जानकारी नहीं, मां ने उल्टा पढ़ा दिया। पिता के पास जानकारी नहीं, पिता ने उल्टा पढ़ा दिया। आज का जो विद्यालय, स्कूल, कॉलेज का सिस्टम है वह बच्चों को सही नहीं सिखा पा रहा है। एक झलक देखो, आज का मनुष्य मनुष्य नहीं बन रहा है। वेद ने तो कहा था मनोर्भव, मनुष्य बन जा, लेकिन ये मनुष्य ना बना। अच्छा, क्या बना? तो हमने तो बना दिया उसे। घर में क्या बना है जी? मनुष्य विचारधारा से जो घर के लोगों ने विचार दिए थे उससे क्या बना? उससे बना हिंदू, मुसलमान, जैन, बौद्ध, ईसाई, यहूदी, पारसी। बोलो हाँ या ना? हमारे घर में जो विचार मिला उससे वो इंसान बना क्या? इंसान नहीं बना, हिंदू बना, हिंदू। एक डरा हुआ, एक सहमा हुआ, चारों तरफ से आक्रांतित, परेशान, हताश, निराश, एक हिंदू बना दिया हमने अपने घर में, जिसे कुछ नहीं आता। मुसलमान के घर में बच्चा पैदा हो गया, मुसलमान ने विचार दे दिए तो एक आतंकित करने वाला एक जंतु तैयार हो गया। बोलो, मनुष्य बना कि मुसलमान? मुसलमान बना, डराने वाला, लड़ने वाला, झगड़ने वाला, चरित्रहीन, आतंकवादी। मैं ठीक कह रहा हूं क्या? अरे जोर से बोलो। ये विचारधारा ने बनाया, घर की विचारधारा ने। ईसाई के घर में पैदा हो गया तो ईसाई के घर की विचारधारा ने उसे एक चालाक शैतान बना दिया। वो डायरेक्ट तलवार नहीं चलाएगा, वो प्यार से बात करेगा, बहला के, फुसला के, चालाकी से सेवा करके आपको जाल में फंसाएगा। क्या बना आदमी? घरों में बन गया हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी, यहूदी। अच्छा, फिर हमने उसे स्कूल भेज दिया। अच्छा, स्कूल में क्या बना? स्कूल में बना वो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, बैरिस्टर, अध्यापक, आईएएस, पीसीएस। अच्छा, इंसान बना? इंसान नहीं बना। वहां भी इंसान नहीं बना, पैसे कमाने की मशीन, पैसे कमाने की मशीन। इंसान नहीं बना, धर्म नहीं जान पाया। आज कहीं से खबर पढ़ी हमने, एक कोई दुबे नाम का लड़का है, वो मुसलमान लड़की से के साथ मुसलमान बन गया, उससे निकाह किया उसने। निकाह क्या बना? मुसलमान। पढ़ लिख करके विवाह के योग्य हो गया, विवाह कर रहा है, उसे यही पता नहीं चला सही क्या है और गलत क्या है।
और सुनो, फिर वो समाज में आ गया, सरकार की जिम्मेदारी है, फिर सरकार बनाए। कौन बनाए? पहले घर बनाए, फिर विद्यालय बनाए, फिर सरकार बनाए। राज शासन का भी तो कोई व्यवस्था है। तो राजा ने क्या बना दिया? हमारे देश की सरकार ने क्या बनाया? फिर इस नौजवान को सरकार ने बनाया जाट, नाई, धीवर, गुंजर, पंडित, यादव, और सरकार ने मोहर लगाकर बनाया। बोलो हाँ या ना? सरकार ने क्या बनाया? मोहर लगा करके प्रमाणित कर दिया, तुम जाट हो, इंसान नहीं हो। तुम पंडित हो, इंसान नहीं हो। तुम वैश्य हो, इंसान नहीं हो। ओहो, कहां बनेगा फिर इंसान? वो विचारधारा कहां है, किसके पास है जिससे इंसान बने? तो आप जोर लगाकर कह सकते हो वो केवल विचार आर्य समाज के पास है। आर्य समाज में आकर के व्यक्ति इंसान बन सकता है, और दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उसे मनुष्य बना सके। आर्य समाज के परिवारों में बच्चा मनुष्यता की ओर बढ़ता है, पर सब परिवारों में नहीं बढ़ता, क्योंकि हम भी समाज से प्रभावित रहते हैं ना। हमारे घर भी तो ये समाज में जो प्रदूषण, वैचारिक प्रदूषण, उससे प्रभावित नहीं रहते क्या? हमारे घरों में भी वही चल रहा है। शादियां ढूंढते हैं, हमसे कहते पंडित जी कोई लड़का बताओ, हमारी लड़की विवाह योग्य हो गई है। हमने कहा ठीक है भाई, पर हमारी जाति में ही बताना। आर्य समाजी हो पर हमारी जाति का हो। तो आर्य समाजी कहाँ बना? पूरी तरह बना क्या? पूरी तरह नहीं बना। ऋषि दयानंद ने गुण कर्म स्वभाव मिलाकर के विवाह करने की बात कही, जाति की बात नहीं कही। हाँ, वर्ण व्यवस्था की बात कही, क्योंकि वहां क्वालिटी की बात कही गई है, वहां किसी जाति की बात नहीं कही गई है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा है। प्यारे बंधुओं, माताओं, बहनों, ये जो विचार हैं ये ऐसी किताबों से भी आ रहे हैं जो किताबें खराब। तो महर्षि दयानंद जी महाराज से पूछा, महाराज क्या सब लोग, सारा ज्ञान प्रवाह, ये सब हमें सही जानकारी दे रहे हैं? वैसे आज के समय में ये जो मोबाइल है, इसको लोग ये समझते हैं कि ये सही जानकारी दे रहा है। क्या लगता है आपको, वो जानकारी देने वाला है या सही जानकारी देने वाला है? जानकारी देने वाला है। अगर आपने पहले से नहीं परखा, दिमाग नहीं बनाया, तो आपको गलत जानकारी भी खराबी की ओर ले जा सकती है। सारी किताबें सही जानकारी नहीं देती। ऋषि दयानंद जी महाराज से कहा, और ये बात हमने कही आपसे, फिर से कहते हैं, क्या हमारे पास जितने सोर्सेस से, जितने स्रोतों से, जिन माध्यमों से ज्ञान आया है, क्या वह सब सही है या हो सकता है सही? बोलो, सही हो सकता है या खराब होने की भी संभावना है? खराब होने की संभावना है। तो कैसे ठीक करें? पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा आज कि गलत होने की संभावना क्यों है। चलो एक उदाहरण लो, फिर देखेंगे, समय बचेगा। आज थोड़ा जल्दी बंद करेंगे कार्यक्रम को, क्योंकि कई कार्यक्रम पहले से निर्धारित है। चंदू भाई मैनेजर है ना, ये सब मैनेज करते रहते हैं। संभव है गायत्री बहन के यहाँ पर है। मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं, और आप अपने मस्तिष्क के जितने विचार हैं उन सबको पलट लेना, कुरेद लेना, और फिर बताना, उत्तर देना। परशुराम जी का लक्ष्मण से संवाद हुआ, हाँ या ना? फिर से सुनो, आप अपने मस्तिष्क में जितने विचार रखते हैं उन सबको पलट लो। आपकी विचारधारा, आपका ज्ञान, आपका नॉलेज कलेक्शन क्या कहता है? परशुराम जी का लक्ष्मण से संवाद हुआ, हाँ या ना? बोलो। आवाज नहीं आ रही आपको? इधर से
मरी मरी आवाज आ रही है, इसीलिए कहीं फंस नहीं जाए, कहीं उत्तर गलत नहीं हो जाए। अरे हो जाए तो गलत, घबराते क्यों? आपने कहा परशुराम जी का लक्ष्मण से संवाद हुआ, और मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं हुआ, तब क्या करोगे? तब क्या करोगे? तब आप ये नहीं पूछोगे कि आप कैसे कह रहे हो, बताओ। आप ये करोगे, डंडा उठाओगे, पानी चलो आज इसे ही देख लेते हैं, ये हमारे विचारों का विरोध कर रहा है, हमारी आस्था को ठेस पहुंचा रहा है। बोलो यही हो रहा है कि नहीं? अरे बोलो, आप बाहर निकल के देखो ना। आप तो बहुत दिन से आर्य समाज के सत्संग में, इसीलिए आप तो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन बाहर ऐसा ही हो रहा है कि नहीं? आप मुसलमानों की गलत बात बता दो, बवाल कर देते हैं। ईसाइयों की गलत बात बता दो, बवाल कर देते हैं। पौराणिकों की गलत बात बता दो, उनकी गलत विचारधारा बता दो, बवाल कर देते हैं। कोई आदमी सत्य को झेलने की स्थिति में, सत्य को सुनने की स्थिति में नहीं, आप झेलने की बात करते हैं। लेकिन ये आर्य समाज है, यहां तो बाल की खाल तक उधेड़ ली जाती है। क्या है इसके अंदर? आदमी क्या कहना चाह रहा है, किताब क्या कह रही है? और कई बार आपने देखा होगा, जो कह रहा है वो अलग और उसका अर्थ निकलेगा अलग, ऐसा भी होता है। तो सुनो, मैंने प्रश्न किया आपसे, क्या परशुराम जी का लक्ष्मण से संवाद हुआ? तो आपने कहा हाँ हुआ, जबकि यथार्थ में नहीं हुआ। फिर से सुनो, परशुराम जी का लक्ष्मण से कोई संवाद नहीं हुआ। तब फिर आपने जो विचार संग्रह किया है वो गलत स्रोतों से किया है। उन्होंने आपको प्रामाणिक जानकारी, बोलो, नहीं दी, आपको गलत जानकारी दे दी। आप महर्षि वाल्मीकि का रामायण पढ़े होते, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा हुआ रामायण पढ़े होते, तो आप कहते परशुराम जी का लक्ष्मण से संवाद नहीं हुआ। आपने पढ़ा रामचरितमानस, उसमें लिखा हुआ है, नाथ संबोधन भंजन हारा, होए को एक दास तुम्हारा। ये तुलसीदास ने लिखा है, ये तुलसीदास के घर की उपज है, उनके दिमाग का प्रोसेस है जो गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? क्या मंशा थी, क्या उद्देश्य था, क्या जानकारी थी, क्यों किया ऐसा? ये तो आपको कभी फिर बताएंगे। आज तो इतना समझो, रामानंद सागर ने बना दी रामायण, उसमें दिखा दिया, चलचित्र के माध्यम से दिखा दिया, लोगों के दिमाग में पक्का हो गया, परशुराम का लक्ष्मण से संवाद हुआ। रामलीलाएं होती हैं नगर नगर, गांव गांव, वहां दिखाया जाता है, हर बार पक्का हो जाता है लोगों को कि भाई परशुराम का लक्ष्मण से संवाद हुआ। लेकिन प्यारे बंधुओं, माताओं, बहनों, यथार्थ में, सही में नहीं हुआ। आपने जो कहानी सुनी है, पढ़ी है, वो सुनो पहले, फिर मैं वो बताऊंगा जो आपने नहीं सुनी, नहीं पढ़ी। आपने पढ़ा सीता जी के विवाह के लिए राजा जनक ने एक स्वयंवर किया। स्वयंवर, पहले तो मैं आपको यह बताता हूं, स्वयंवर शब्द का अर्थ क्या है। आप में से बता सकते हैं? बोलो। है जी? विवाह, आप बोलो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। विवाह नहीं है स्वयंवर का अर्थ, स्वयंवर विवाह। स्वयंवर एक विधि है, विवाह की विधि, जिसमें कन्या को अपना वर अपनी इच्छा से चुनने की स्वतंत्रता होती है। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्वयंवर। अच्छा, सीता का भी स्वयंवर था क्या? अरे बोलो, स्वयंवर था? सीता को इजाजत थी कि तुम चुन सकते हो इन राजाओं में से? अरे बोलो, क्या सीता को ये इजाजत थी, स्वतंत्रता थी कि वह जितने राजा उपस्थित हुए उनमें से किसी को चुन ले और वरमाला डाल दे, विवाह हो जाएगा? तब स्वयंवर कैसे हो गया? स्वयंवर कैसे हो गया?
ये गलत शब्द प्रयोग किया है और ये बाबा तुलसीदास ने प्रयोग किया है। रामायण में स्वयंवर नहीं है, महर्षि वाल्मीकि ने स्वयंवर शब्द प्रयोग नहीं किया। वहां किया है सीता के विवाह के लिए राजा ने एक आयोजन किया, एक प्रतियोगिता की कि इस धनुष को जो उठा देगा उसके साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। स्वयंवर कैसे हो गया ये स्वयंवर नहीं है। सारे राजा राजकुमार बुलाए गए। ये मैं वो बता रहा हूं अभी आपने जो सुना है। सारे राजकुमार बड़े बड़े राजा देश देशांतरों के आए। उस सभा में महर्षि विश्वामित्र और राम और लक्ष्मण भी थे। धनुष जब कोई नहीं उठा पाया तो विश्वामित्र ने राम को इशारा किया, राम ने उठाया, धनुष तोड़ दिया। सीता को बुलाया गया, सीता ने राम के गले में जयमाला डाली। इतनी देर में परशुराम की एंट्री हो गई। ऐसा लगा जैसे परशुराम गेट पर खड़े थे। क्या इस कहानी से ऐसा लगा कि नहीं? ऐसा लगा कि जैसे सजे धजे परशुराम जी खड़े हैं, जैसे धनुष टूटे एंट्री मारना, और बस बवाल हो गया। वो पूछ रहे किसने तोड़ दिया? राम कह रहे हैं कोई आपका सेवक होगा। लक्ष्मण कूद पड़ा, बीच में विवाद हो गया। राम परशुराम का लक्ष्मण से संवाद हुआ। अब वो कहानी सुनो जो आपने नहीं सुनी है। जंगल में है परशुराम, विश्वामित्र और राम लक्ष्मण, और राजा जनक के दरबार में प्रतियोगिता चल रही है। उस सभा में राम लक्ष्मण विश्वामित्र उपस्थित नहीं है जी। उस सभा में, जिस सभा में राजा राजकुमार धनुष उठाने का प्रयास कर रहे हैं, उस सभा में राम लक्ष्मण उपस्थित नहीं है। वो जंगल में है। जब धनुष उठाने का प्रयास किया, कोई नहीं उठा पाया, बवाल हुआ। राजा जनक प्रभावी व्यक्ति थे, प्रभावी राजा थे। उन्होंने कहा जाओ, लौट जाओ, अब हम सोचेंगे क्या होगा हमारा, हमारी बेटी का, हमारी प्रतिज्ञा का क्या होगा। अब आओ जंगल में ले चलता हूं। सारे राजकुमार लौट गए अपनी अपनी राजधानी। राजा लोग लौट गए सब। अब इधर जंगल में विश्वामित्र जी राम को कह रहे हैं, राजा जनक के यहां एक कार्यक्रम चल रहा है भाई, विवाह के लिए हो रहा है, प्रतियोगिता है। तो श्री राम कहते हैं गुरुदेव कौतूहल है, कैसे होता होगा, मन में कौतूहल है। परशुराम विश्वामित्र जी कहते चलो हमारा जंगल का काम पूरा हो गया। विश्वामित्र जी महाराज दोनों राजकुमारों को लेकर के राजा जनक के यहां पहुंचते हैं। उस समय अन्य किसी देश का राजा वहां विद्यमान बोलो नहीं था, और कोई राजा नहीं था। राजा जनक ने दौड़कर आदर किया, वार्ता हुई। राजा जनक कहते हैं ऐसा लगता है सारी धरती वीरों से खाली हो गई। परशुराम जी, विश्वामित्र जी कहते हैं ऐसा क्यों कहते हैं महाराज? अरे ऐसा ना कहूं कोई धनुष उठा ही नहीं पाया। हमारे साथ भी दो नौजवान हैं, इनको धनुष दिखाओ जरा, तब कहना। विश्वामित्र जी महाराज के कहने पर राम को धनुष दिखाया, उठा दिया, तोड़ दिया। सीता को बुलाया, राम के गले में जयमाला डाली। राजा जनक ने सबसे पहले विश्वामित्र जी महाराज का धन्यवाद किया कि आपकी कृपा से मेरी बेटी का विवाह हो जाएगा। अब बताओ क्या करना है, क्या आदेश है? वो कहते हैं आदेश क्या है? दशरथ के पास सूचना भेजो। राजा दशरथ के पास सूचना भेजी गई। एक पत्र लेकर के तेज घोड़े पर चलने वाले, तेज रफ्तार से चलने वाले घोड़े पर सवार होकर एक दूत जनकपुरी से अयोध्या आया। उसे 3 दिन लगे। फिर बारात सज करके गई जनकपुरी में। चारों बेटों का विवाह हुआ। विवाह होकर के बारात जब लौट रही थी अयोध्या, तब रास्ते में परशुराम जी आते हैं। यह है इतिहास। और सीधे राम से बात करते हैं, राम मैंने सुना है तुमने धनुष तोड़ दिया है। वो साधारण धनुष नहीं था, वह साधारण धनुष नहीं था। मेरे पास भी ऐसा ही है, तुम प्रत्यंचा चढ़ा दो तो मुझे विश्वास हो जाएगा। राम ने प्रत्यंचा चढ़ा दी, उन्हें विश्वास हो गया। वो पर्वत पर तपस्या करने चले गए, राम अपनी राजधानी चले गए। लक्ष्मण से विवाद कराने की क्या जरूरत है इसमें?
बात को समझ में आई? हमारे पास जो जानकारियां हैं वो सही सही है कि गलत भी हो सकती हैं? बस यही इसीलिए सुनाया था। ये से चर्चा कल करेंगे, समय हो गया है। सब लोग सीधे बैठेंगे, शांति पाठ। सबका धन्यवाद। ओम देव शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा। ओम शांति शांति। जो बोले स्व है। भारत माता की। ऋषिवर दयानंद जी महाराज की। ओम ध्वनि। वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते जी।